Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैं ये टॉपिक और उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर चुका हूँ, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को और इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर लें। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारे वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जैसा मैंने आपको बताया, आज भी हम आपका कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसके जो कुछ एक दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। सिंपल प्रूविंग का ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे एक छोटा सा क्या पार्ट दिया हुआ है, हमें इसे प्रूफ तो करना है बट यूजिंग दिस आइडेंटिटीज, हमें इस आइडेंटिटी की हेल्प से ही इस क्वेश्चन को क्या है प्रूफ करना है। तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस पार्ट को हम इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसे प्रूफ करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है यहाँ पे, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, इसे हमने नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे चेक करिए, जो हमारी राइट हैंड साइड है हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसे प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a। यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड में दो ही टर्म है, एक cosec की है और एक cot की है। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में हम पार्ट क्या करेंगे कि अपनी इन टर्म्स को हम cosec और cot में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि वो कैसे होगा, तो उसका एक इजी सा रूल है, वो क्या है, हम यहाँ पे आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बोथ साइड क्या है साइन से डिवाइड कर देंगे। साइन से क्यों करेंगे तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अगर आप कॉस को साइन की टर्म से डिवाइड करोगे तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, आपका कॉट हो जाएगा। जो साइन अपॉन साइन है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो उसकी सारी टर्म्स आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी कॉसेक में या कॉट में। तो इसलिए यहाँ पे हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड आपका डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, कॉस अपॉन साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। साइन अपॉन साइन आपका 1 हो गया, 1 अपॉन साइन आपका cosec a हो गया। सिमिलरली जब यहां पे डिनोमिनेटर पार्ट में भी डिवाइड करेंगे तो cos अपॉन साइन क्या होगा, cot a हो जाएगा। साइन a अपॉन साइन a आपका प्लस 1 हो जाएगा, और ये 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cosec a। जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन कर लिया है। अब क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड में जो बोथ टर्म्स है वो क्या है, एक कॉसेक की टर्म है, एक कॉट की टर्म है, तो वो हमने इसकी यहाँ की अपनी लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स को कन्वर्ट कर लिया है कॉसेक और कॉट में बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय साइन ए। यहाँ पे हमने इसकी हर टर्म को साइन ए से डिवाइड करा है, तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट ये आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम ये आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे। तो ये आइडेंटिटी आपको क्या गिवन है, दैट cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और इस आइडेंटिटी का एक कन्वर्जन है, वो क्या है, 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। ये हमारा इस आइडेंटिटी का एक कन्वर्जन है। अगर हम cot को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। इस कन्वर्जन को हम यूज करने जा रहे हैं टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट में 1 है उसकी जगह अपनी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वो देखते हैं उससे हमारा कैसे ये पार्ट प्रूव होगा। सबसे पहले मैं इसे रीअरेंज करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा cot a प्लस cosec a माइनस 1। डिनोमिनेटर टर्म को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी cot a, इसको भी रीअरेंज करके नोट डाउन कर दिया है मैंने, प्लस 1।
अब इस 1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये आपका फर्दर क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर पार्ट हमारा एज इट इज आपका सेम रहेगा। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को किससे डिवाइड करा है, साइन ए से डिवाइड करा। साइन ए से डिवाइड करने के लिए मैंने इसे रीअरेंज कर लिया, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो मैं 1 के क्या है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 1 को सबसे एंड में ले गया हूँ। तो रीअरेंज करके ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर पार्ट आपका हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। रीअरेंज करते समय साइंस का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉसेक आपका प्लस का है तो ये प्लस रहेगा, यहाँ कॉसेक आपका नेगेटिव का है तो ये नेगेटिव का रहेगा। अब हमने जो ये हमने आइडेंटिटी लिखी थी 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वो 1 की वैल्यू यहाँ पे लिखती है। अब ये टर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ये मेरा क्या हो जाएगा, जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है वो आपका एज इट इज रहेगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर मेरा कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। डिनोमिनेटर पार्ट अगेन मेरा क्या है सेम रहेगा, वो आपका एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या करा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी की हेल्प से इसे एक्सपेंड कर दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी में। अब आप अपना न्यूमरेटर पार्ट एक बार ऑब्जर्व करिए। न्यूमरेटर पार्ट में आप देखेंगे कि ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए टर्म है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए टर्म आपकी यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं पूरे में से क्या है कॉमन आउट कर सकता हूँ। तो इसको मैंने कॉमन लिया, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मेरा कॉमन आ गया। यहाँ से जब हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये कॉमन लेते हुए ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। फिर ये माइनस साइन आपका एज इट इज। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया है तो हमारा क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। पर जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो कॉसेक यहाँ पे क्या है प्लस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, और जो कॉट ए हमारा नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगेन हमारा एज इट इज रहेगा, जो है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी टर्म बनी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, हमने डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है पहले स्टेप से, वो आपका एज इट इज चलेगा पूरे क्वेश्चन में। न्यूमरेटर में जो हमारी टर्म थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे हमने एक्सपेंड कर लिया ए प्लस बी और ए माइनस बी में। उसके बाद हमने देखा कि क्या हमारे न्यूमरेटर पार्ट में कोई चीज़ कॉमन हो सकती है, तो हमने ऑब्जर्व करा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए की टर्म हम क्या है कॉमन आउट ले सकते हैं। जब हमने उसे कॉमन लिया तो हमारी 2 टर्म बन गई न्यूमरेटर में। पहली टर्म है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और सेकंड टर्म है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉमन लेते समय आप साइन का ध्यान जरूर रखिएगा। अब इस टर्म को और इस टर्म को चेक करते हैं। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, और दोनों के साइन क्या है, प्लस है। ये आपका माइनस कॉसेक है, ये भी आपका माइनस कॉसेक है, ये आपका प्लस का कॉट है, ये भी प्लस का कॉट है। तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। जब ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई हैं तो हमारा केवल कौन सा पार्ट बचा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और हमारा राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसका मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, दैट इट इज इक्वल्स टू RHS और LHS इक्वल्स टू RHS। जो हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्रूफ कर दिया है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज की वीडियो के नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हमें पूछा गया है, प्रूफ दैट अंडर रूट सेक ए माइनस 10a अपॉन सेक ए प्लस 10a इंटू अगेन अंडर रूट कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू सेक ए माइनस 10a इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए।
ये हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पे क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों टर्म्स हैं वो क्या है, स्क्वायर रूट गिवन है वहाँ पे। तो इस टाइप का भी हमने कोई भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं करा है। तो अब हम सीखेंगे कि जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कोई भी स्क्वायर रूट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या अप्रोच या क्या मेथड अप्लाई करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन सबसे पहले क्या है, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी मेरी क्या है, दो टर्म्स हैं। पहली है अंडर रूट में sec a माइनस टेन है अपॉन sec a प्लस टेन है, और दूसरी टर्म है अंडर रूट में cos a माइनस कॉट a अपॉन cos a प्लस कॉट a। तो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर मैं इनको एक साथ सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा या टफ लगेगा। तो मैं इन दोनों टर्म्स को आपकी सिंप्लिसिटी के लिए अलग अलग सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि हम अंडर रूट की टर्म्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और अपना रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ मैं अपनी टर्म नोट डाउन कर लेता हूँ। पहली वाली, मेरी पहली टर्म है sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a प्लस टेन ए। ये हमारी पहली टर्म मैंने नोट डाउन कर ली है। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट गिवन है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई आपका आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आए जहाँ पे आपका स्क्वायर रूट गिवन है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर टर्म है उसके कॉन्जुगेट से आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है यहाँ पे आपकी डिनोमिनेटर की टर्म है sec a प्लस टेन है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा sec a माइनस टेन है, कि हम इनके बीच का जो साइन है उसे क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे इनके बीच में प्लस का साइन है तो हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होता तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते, पॉजिटिव में। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज sec a माइनस टेन है। और सिमिलरली न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगी sec a माइनस टेन है। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर पार्ट में देखिए जो आपकी दोनों टर्म है वो क्या है, sec a माइनस टेन है, sec a माइनस टेन है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं। इस होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट की टर्म है। अगर हम इसे एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या है, अगेन कॉम्प्लिकेटिंग हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, अब ये जो आपका स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है, ये दोनों क्या है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो हमारे लिए क्या है, ईजी रहेगा। पर उससे पहले हम अपना डिनोमिनेटर पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारी टर्म है sec a प्लस टेन ए इंटू sec a माइनस टेन ए। ये हमारा क्या बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a। ये क्लियर है सबको। यहाँ पे हमने क्या करा है, ये हमारी टर्म थी a प्लस बी, ये हमारी टर्म थी a माइनस बी। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा है यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया है, दैट इज sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 है, सबको याद हो गई होगी अब तक। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। इसका एक कन्वर्जन होता है दैट 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इस कन्वर्जन की हेल्प से इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग दिस हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या टर्म रह जाएगी, 1 रह जाएगी, और हम कहें केवल हमारा न्यूमरेटर पार्ट रह जाएगा sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस करा था, हम इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या है, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, sec a माइनस टेन ए। तो क्या है, आपकी इतनी कॉम्प्लेक्स सी एक टर्म गिवन थी, उसे सिंपली बाय हमने क्या करा, सबसे पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा बोथ साइड। उसके बाद सिंपली उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, अपने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज की हेल्प से इसे सॉल्व करा, और एंड में हमारा रिजल्ट क्या आया है, sec a माइनस टेन है। अब सेम इसी अप्रोच से हम अपनी सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग साइड बाय साइड अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखिए, और एंड में देखते हैं कि हमारा रिजल्ट मैच करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे अगेन मैं यही अप्रोच लगाऊंगा, cosec a माइनस cot a अपॉन
कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम अपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस का साइन है, तो हम माइनस की टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और वो ध्यान रखिए वो आपका बोथ साइड होगा, मतलब न्यूमरेटर साइड भी और डिनोमिनेटर साइड भी। अब यहाँ पे भी अगेन ये क्या है, दोनों माइनस की टर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे फिर आपका पिछले पार्ट की तरह ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, हमारी आइडेंटिटी नंबर थर्ड। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है हमारी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, और इसका एक कन्वर्जन है 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जिसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी डिस्कस करा था या इसकी हेल्प से अपने क्वेश्चन को प्रूव करा था। तो यहाँ पे अगेन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा खाली क्या रह गया आपका, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और जब हम इस पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या रह जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व होके क्या है, सेक ए माइनस टेन है, और जो इसका सेकंड पार्ट था वो आपका क्या सॉल्व हो क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब ये दोनों टर्म क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसे भी हम क्या मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और आप चेक करेंगे यही क्या है, हमारा राइट हैंड साइड भी है, सेक ए माइनस टेन है, सेक ए माइनस टेन है, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो दैट इज ये हमारा क्या है, RHS। तो हमने अपने LHS को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, दैट इज वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आर और प्रूव्ड आर क्वेश्चन। एंड में हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम आपके 2 एग्जाम्पल्स कवर कर चुके हैं जो दोनों ही क्या हैं, आपके डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस थे। पहले क्वेश्चन में आपको एक आइडेंटिटी की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या है, वहाँ पे स्क्वायर रूट गिवन था, तो हमने दोनों क्वेश्चनों को सीख लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं आज के एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे देखिए हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रूविंग का ही है, जैसा हम लोग पहले कर चुके हैं, इसमें अलग क्या है। तो अभी जब हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे करना तो वहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है, काफ़ी आपकी जो प्रीवियस क्लासेस की आइडेंटिटीज़ हैं उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी समझा है, और अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको क्वेश्चन थोड़ा क्लियर समझ में आए। मैं न्यूमरेटर पार्ट अलग सॉल्व कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर पार्ट अलग सॉल्व कर रहा हूँ। वो जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकते होंगे मैक्सिमम, मैं उस पार्ट तक पहले उन्हें सिंप्लीफाई करूँगा और फिर उन्हें अगेन क्या है, क्लब कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, जिससे हम अपना राइट हैंड साइड जो है उसकी हेल्प से प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे मैं केवल अभी क्या है, इधर आपका न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करूंगा और इधर आपका डिनोमिनेटर पार्ट। जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो आप कंबाइंड ही सॉल्व करिएगा, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तब भी कंबाइंड ही करिएगा। पर यहाँ पे क्या है, जिससे आपको थोड़ा, अभी पहली बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहे समझने के लिए, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमारा न्यूमरेटर पार्ट है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ में भी हमारी कौन कौन सी टर्म है, साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों पार्ट है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, उनकी सारी टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर की टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, जो आपका कॉट थीटा है उसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली जो हमारा टेन थीटा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, ये आपका साइन और कॉस में है तो ये आपका एज इट इज़ रहेगा, यहाँ हम कोई चेंज अप्लाई नहीं करेंगे।
तो हमने सिंपली क्या करा है, जो हमारी कॉट थीटा और टेन थीटा की टर्म थी उन्हें कॉस और साइन में ब्रेक कर लिया है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो मैंने एलसीएम ले लिया है, ये आ गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो जब 1 की साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉस थीटा से। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे आपका क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई होगी, साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा से, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जो हमारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की टर्म है वो आपकी अगेन फिर एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा 1 होता है, तो इस टर्म को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मेरी सारी टर्म्स क्या हैं, आपकी साइन और कॉस में आ गई हैं, और जितना मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम मूव करते हैं अपने डिनोमिनेटर पार्ट पे। जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट क्या गिवन है यहाँ पे, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है। अभी हमने केवल क्या करा है, अपने न्यूमरेटर पार्ट को, ये हमारा एलएचएस का भी न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया है। जहाँ तक हम इसे ब्रेक कर सकते थे वहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ पे स्टॉप लगा देंगे। अब हम अपने किस पे जा रहे हैं, डिनोमिनेटर पार्ट पे। डिनोमिनेटर पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली अप्रोच हम वही फॉलो करेंगे जो हमने न्यूमरेटर पार्ट में करी थी, दैट इज हम सेक और कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे आपके साइन और कॉस में। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और कॉसेक होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे हमारी टर्म क्या थी, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, और हमारी न्यूमरेटर की टर्म क्या बन गई है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन में क्या है, हमारी कुछ पुरानी आइडेंटिटीज यूज होंगी, तो वो हम जो मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा था वो ये आइडेंटिटी है। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हेल्प से ही हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज ए माइनस बी। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब होगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम फिर देखेंगे कुछ फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब हमने अपने क्वेश्चन में क्या कर लिया है, अपने न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट को हम जिस स्टेप तक सॉल्व कर सकते थे मैक्सिमम, हमने दोनों को ही क्या है यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हम इन दोनों को डिवाइड करें। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं। पहले हम लिखेंगे अपना न्यूमरेटर पार्ट, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसे डिवाइड करना है, तो इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है, रेसिप्रोकल होके लिखा जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा न्यूमरेटर, और जो हमारा इसका न्यूमरेटर पार्ट था वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, दैट इज साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे चेक करते हैं कोई टर्म हमारी कैंसिल आउट हो सकती है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हमारी क्या है कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हमारा ये साइन थीटा है, ये क्यूब है तो ये स्क्वायर रह जाएगा। सिमिलरली ये कॉस है, ये कॉस क्यूब है, ये भी कैंसिल होके स्क्वायर रह जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज अगेन इक्वल्स टू आर RHS। यही हमारा क्या है RHS है। हम अगेन एंड में क्या लिखेंगे, दैट LHS इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड। तो क्या है, क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। थोड़े से स्टेप्स इस क्वेश्चन में क्या है आपके बढ़ गए हैं, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस अगर आपको एक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, पर अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो क्या है आपका ये क्वेश्चन आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसके ऊपर बेस्ड आपके और भी क्वेश्चंस हैं। ये आइडेंटिटी आपकी और भी क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। उस तरीके का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के वीडियो और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें प्रूफ करना है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब स्टूडेंट्स फिर कहेंगे कि सर ये तो नॉर्मल प्रूविंग का ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको हमने इस वीडियो लेक्चर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि यहाँ पे क्या है हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अभी जब मैं प्रूफ करूँगा तो आप वहाँ से भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है। ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने जितने मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व करे थे वहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को अपनी सॉल्व करा, और उसी को सॉल्व करते करते जो हमारी राइट हैंड साइड है वो वहाँ पे ऑब्टेन हो गई है। पर इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दोनों इंडिविजुअली सॉल्व करनी पड़ेंगी। जब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसे सॉल्व करते करते जो हमारी एंड टर्म ऑब्टेन होगी वो इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या है इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, और उसकी हेल्प से फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है आपका डिफरेंट है, और मैंने आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉट और कॉसेक की टर्म है इन्हें अपना क्या है कॉस और साइन में ब्रेक कर लेंगे। इसको कॉस और साइन में कैसे ब्रेक करते हैं ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। जो हमारा साइन थीटा है वो एज इट इज़ रहेगा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो हमारा कॉसेक थीटा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, आपका डिनोमिनेटर वाली टर्म में आपका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, और एलसीएम लेने के बाद हमारी यहाँ टर्म क्या बचेगी, कॉस थीटा प्लस 1। अब इस साइन थीटा को हम आपका यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। अब बहुत से बच्चे क्या है इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ देंगे कि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। इस पार्ट को भी अभी हम आगे क्या है फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 है। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा की हम जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा एज इट इज रहेगा। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये टर्म क्या बन गई है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगेन हम वो वाली आइडेंटिटी की हेल्प से इस टर्म को ब्रेक करेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन में ये अप्रोच क्या है
आगे जाके यूज़ होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म हो तो आप उसको यूजिंग आइडेंटिटी 1 पहले लिखेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो, और उसे भी फिर हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा में। डिनोमिनेटर है हमारा कॉस थीटा प्लस 1, ये टर्म आपकी क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये टर्म फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो हम इस टर्म को और आगे फर्दर सॉल्व कर सके, और ये टर्म हमारी राइट हैंड साइड से भी मैच नहीं करती। तो ये अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आपका RHS प्रूव नहीं कर सकते। तो अब इसलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी राइट हैंड साइड है दैट इज 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, हम उसे भी यहाँ पे क्या है सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करने के लिए भी हम अपनी सेम अप्रोच लगाएंगे जो हमने LHS में लगाई है, जो कि क्या है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को सबसे पहले कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे मैंने LCM ले लिया है। अब ये साइन थीटा आपका अगेन न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 प्लस ये आपकी एक टर्म है, इनको गलती से भी कंबाइन करके सॉल्व मत कर दीजिएगा। बहुत से बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं लिखने में, जब क्वेश्चन को उतारेंगे, जब वो राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे तो इनको क्या है, क्लब कर देते हैं। उससे अगेन आपका क्या है, एरर हो जाएगी और आपके मार्क्स क्या है, डिडक्ट हो जाएंगे, और एक ईजी सा क्वेश्चन आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये 2 ध्यान रखिएगा, ये एंड तक ऐसे ही चलेगा, इसको हम सबसे एंड में सॉल्व करेंगे। अभी हम केवल आपका ये जो ब्रैकेट है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरी टर्म बन गई है साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगेन जो जैसे हमने पहले सॉल्व करा था LHS में उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया है, पर वो LHS में समझाया था तो इसलिए आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो है कॉस थीटा माइनस 1, और जो न्यूमरेटर की टर्म है वो है 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों सेम तो हैं पर एग्जैक्ट सेम नहीं है, हम इन्हें कैंसिल आउट नहीं कर सकते डायरेक्ट। इनको कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आपके किसी भी एक टर्म में से, या तो न्यूमरेटर पार्ट में से या डिनोमिनेटर पार्ट में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। वो माइनस साइन आपका इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी माइनस की। 1 प्लस कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा, और जब मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है तो कॉस थीटा मेरा क्या है, नेगेटिव का, वो हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 मेरा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, वो हो जाएगा नेगेटिव। डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे सेम रखा है, आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी में से भी एक माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, वो माइनस साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये टर्म आपकी क्या है, चेंज हो जाएगी। अब ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, हम इन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये हमारी टर्म क्या हो गई है, 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। इस माइनस साइन को हम अंदर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। 2 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ था वो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी क्या है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट LHS इक्वल्स टू RHS और हैंस प्रूव्ड। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस सेंस में अलग है। यहाँ पे हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करा है और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करा है, और जो उनकी एंड टर्म्स हैं हमने उन्हें इक्वल शो करा है अपने क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं या जो आपके एक्सपेक्टेड हैं, वो यहाँ मैंने आज के वीडियो में और अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 8 है ये भी क्या है, यहाँ पे आज फिनिश हो जाता है।
मैंने आपके लिए एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है जिसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं। सब आपके क्या है, डिस्कस करे हुए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपका अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है। जितने भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में यहाँ पे आपको पढ़ाए हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपका ये होम असाइनमेंट है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। We will be right back with a new video on next chapter, that is chapter number 9, applications of trigonometry। वो आपका क्या है, वो भी एक important chapter है, applications of trigonometry। तब तक आप लोगों को क्या करना है, like this video, share this video with your friends and colleagues and subscribe to our channel for more educational videos like this।